आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो होने वाला है वो फिजिक्स का होगा और आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर, फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे दैट इज जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, फिर उस चीज को हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है दैट इज ओम्स लॉ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, तो बिना किसी देरी के और दिक्कत के शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, देखिए हम लोग ये कई बार ऑब्जर्व किए होंगे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग बचपन में लगभग हर कोई करता है कि सिंपल सा क्या है कि एक स्केल जो हमारा होता है जो 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं सिंपली अपने बालों पे, जब हमारे बाल पूरी तरह सूखे होते हैं तो उस पे एकदम तेजी से रगड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर एकदम छोटे छोटे पेपर के टुकड़े जो होते हैं उसके नजदीक ले जाते हैं। तो हम लोग ये देखे हैं बचपन में, हमने जब भी किया इस चीज को कि वो पेपर के जो टुकड़े होते हैं वो उस पर चिपकने लगते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये वही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज ही है कि क्यों अट्रैक्शन हो रहा है स्केल और पेपर के जो पीसेस है उसके बीच अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इसका कारण इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। दरअसल होता क्या है कि जब हम लोग स्केल को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच और हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्केल से हमारे बालों में चले जाते हैं या फिर हमारे बालों से स्केल पर आ जाते हैं। सिंपली जो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिससे क्या होता है कोई एक या तो हमारे बाल या स्केल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो चार्ज हो गया है, स्केल चार्ज हो गया, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन ऑल टुगेदर वो चार्ज हो गया है। तो जब उसको हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि वो पेपर के टुकड़े उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अब अपने आप तो खींचे चले जाएंगे नहीं, वहां पर जरूर कोई फोर्स होगा और वो फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा जो पेपर के टुकड़ों को स्केल की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, पेपर के टुकड़ों को स्केल की तरफ खींच रहा होगा, वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। और वो फोर्स आया कहां से? तो वो फोर्स आया क्योंकि स्केल चार्ज हो चुका था स्केल। ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया, बेसिकली चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बन गया जो क्या कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो चार्ज को हम लोग डिफाइन जो करते हैं वो कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical quantity which produces electrical forces between two or more objects। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किया, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमने स्केल और पेपर पीस वाले केस में देखा था। ठीक है, तो अब जो एक बात देखते हैं कि चार्ज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जो फिजिक्स का हमारा है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर उसको किस सिंबल से या किस लेटर से, किस अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं उसको देखते हैं, फिर उसका एसआई यूनिट क्या है वगैरह ये सब चीजें देखते हैं। तो यहां पर भी वही बात है। तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, वेदर इट कैन बी स्मॉल और कैपिटल क्यू, कुछ भी हो सकता है हमारे नीड के अकॉर्डिंग। अगर चार्ज बहुत स्मॉल अमाउंट में है तो हम लोग स्मॉल क्यू को भी यूज कर लेते हैं, चार्ज बिग अमाउंट में है तो कैपिटल क्यू को भी यूज कर लेते हैं। जनरली कैपिटल क्यू को यूज करते हैं, तो जनरली क्यू लेटर से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब।
जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कूलम, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने चार्ज पर काफी ज्यादा काम किया था, इस वजह से उन्हीं के नाम पे चार्ज का यूनिट रखा गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये हो गए। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर कैसे होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, हमको दोनों पता है। दैट इज, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। बेसिकली हमको ये बात पता है कि जब कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, प्रोटॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये पता है। और अभी जितना भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग नेगेटिव चार्ज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे कुछ भी आए, वहां पर नेगेटिव चार्ज का यूज ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चार्ज को तो देख लिया हम लोग, अब करंट को देख लेते हैं क्या होता है करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब इसको जरा देख ले। तो जैसे हमने चार्ज देखा, चार्ज क्या है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए क्या है, जब चार्जेस चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चार्ज होना चाहिए, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो। हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब नेगेटिव चार्जेस या फिर पॉजिटिव चार्जेस, सिंपली चार्जेस, जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब वो करंट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया हमारा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगेन एक खास बात यहां पे ध्यान देना है, फ्लो किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। हमारे पास समझ लो कुछ क्वांटिटी में चार्ज है, तो उसमें से कुछ एक ईस्ट में जा रहा है, कुछ वेस्ट में जा रहा है, कुछ नॉर्थ है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में है, तो वो बात नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, is called electric current, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन जो है, ये एकदम ध्यान देने वाली बात है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज का फ्लो ऑलवेज होते रहता है, चार्ज ऑलवेज मोशन में ही रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज मूवमेंट में ही रहता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, रैंडम मूवमेंट में रहता है, कोई कहीं कोई कहीं। तो उस केस में जो है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। लेकिन जब उनका एक फ्लो एक नेट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में होने लगता है, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तब जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, हाँ एक और बात ध्यान देना है कि ये किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग को पता है कि दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप का है, अब यहां पर एक सरप्राइजिंग थिंग होगा आप लोगों के लिए कि हम लोगों को ये पता है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वैसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास तो मैग्नीट्यूड होगा ही, 2 4 5 8 10 15 20 जो भी हो, वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास रहेगा ही। हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक करंट के केस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं कि जो चार्जेस का फ्लो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, मतलब यहां पर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी भी ये नहीं है। ये थर्ड टाइप का क्वांटिटी होता है, दैट इज ये टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, ये थर्ड टाइप का क्वांटिटी होता है जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल नाम तो जान ही सकते हैं, नाम जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो ना तो ये वेक्टर है ना ही स्केलर है, इट इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, ये टेंसर क्वांटिटी है। ऑल्दो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। It is denoted by कैपिटल I। इंग्लिश का जो लेटर है कैपिटल I, उसे डिनोट करते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है I, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। जो डेफिनेशन हमने लिखा है उससे भी ये बात पता चलती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एक कंडक्टर से। अब कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस पे बात करने में कोई फिलहाल यहाँ पे मतलब नहीं है, खामखा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में आपको पता है। कंडक्टर क्या होता है, वैसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, बस वही बात है। ठीक है, तो चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज एक यूनिट टाइम में, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, फर्क नहीं पड़ता, यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज के लिए Q और अपॉन T। सो बेसिकली I जो हो गया वो हो गया Q अपॉन T, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है। ठीक है, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अब यहां पर एक खास बात थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, इसके डेफिनेशन को इरेज कर देते हैं। अभी देखिए हमने क्या लिखा, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, और इसका SI यूनिट क्या लिखा हमने, एम्पियर, कैपिटल है। ठीक है, अब यहां से अगर इस फॉर्मूले से हम बढ़े, तो अगर मेरा करंट 1 एम्पियर हो तब क्या होगा, तब, या फिर सिंपली ऐसे कह ले कि अगर Q 1 कूलम्ब है और टाइम भी 1 सेकेंड है, ऐसा यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी करंट का मतलब सिंपली ऐसा यूनिट्स को यूज करेंगे। Q यानी चार्ज मेरा 1 कूलम्ब है और टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड, तो जो I होगा वो होगा 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड, दैट इज I विल बी इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और I का दैट इज जो करंट का यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर, तो सिंपली इसको 1 एम्पियर लिख सकते हैं। सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो यहां से हम 1 एम्पियर करंट को, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन विच 1 कूलम्ब चार्ज flows through a conductor in 1 second, flows through a conductor in 1 second। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि whenever 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the amount of electric current is called 1 ampere। ठीक है, तो ये हो गई 1 एम्पियर की डेफिनेशन। इसको भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं बेसिकली। सो 1 एम्पियर क्या हो गया कि सिंपली ऐसे लिखते हैं, whenever 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the amount of electric current is called 1 ampere।
ठीक है। तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जब भी किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है तब 1 एम्पियर करंट वहां पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए, अब जो बेसिकली हम लोगों को देखना है, छोटा सा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद जो है काफी मेन टॉपिक है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है तो क्यों होता है, चार्ज अपने आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा। जबकि हम लोग शुरुआत में ही ये बात को देख लिए कि चार्ज का जो किसी भी कंडक्टर के अंदर, चलिए ये मेरा कंडक्टर रहा, इसके अंदर देखिए हम शुरू में ही हमने बता दिया कि जो भी हम लोग चार्ज के फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट या कुछ भी बात करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज के बारे को लेके बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को लेके बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो नेगेटिव चार्ज किसी भी सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करने वाला पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, सिंपली बात वही है कि चार्ज का फ्लो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन सबका रैंडम मोशन है। ये कहीं इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, सबका अपना रैंडम मोशन है। तो क्यों क्यों किस कारण से ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, क्यों ये सबका डायरेक्शन ऐसा क्यों बनेगा, ऐसा सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों जाएगा, उसका कारण क्या है, उस चीज को आपको अभी हम लोग को देखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए काफी जरूरी भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो छोटा सा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसका, करंट सोर्स दैट इज बैटरी या सेल, कंडक्टर और कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लेते हैं। कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मतलब हम लोग नहीं, मतलब बेसिकली क्लास 7 वगैरह में इसके बारे में, क्लास 7 8 के टाइम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट काफी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसा, ये जो लाइंस रहते हैं स्ट्रेट लाइंस, इसको हम लोग कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग वायर को डिनोट करने के लिए स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं। सेल को डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं, जो लंबा लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है और जो छोटा लाइन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। एक यहां पर बल्ब लगा दिए, एक बीच में स्विच लगा देते हैं, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं स्विच को। अभी ये क्लोज्ड है, स्विच जो है ऑन पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में नहीं, ऑन पोजीशन में, तो ये बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। ठीक है, ये बात। तो यही इलेक्ट्रिकल सर्किट है। क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट, कंडक्टिंग वायर, सेल और कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना कि क्या हो, करंट फ्लो करने लगे, वही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। चलिए, इसमें केवल इतना ही जानते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से थोड़ा सा पहले एक बात देख लेते हैं जो अचानक मेरे दिमाग में आ गई है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं उसको। कि हम लोग एक बात यहाँ पे देखिए, I इज इक्वल्स टू, आई से हम लोग को 1 कूलम्ब चार्ज देखना है। ठीक है, तो Q जो है दैट इज 1 कूलम्ब, अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके लिए पहले हमको मालूम होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है, चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन को डालें,
कि मेरा 1 कूलम बन जाए, 1 कूलम बन जाए। सिंपली बात है कि ये हो जाएगा Ne, ठीक है। यहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको Q मिलेगा, टोटल चार्ज। मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी Q मिल जाएगा। 100 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 है तो 1000 से 10,000 है तो 10,000 से लाख है तो लाख से, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला मेरे को थोड़ा एक फॉर्मूला जैसा बन रहा है कि अगर हमको कोई भी चार्ज का अमाउंट हो, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 8 कूलम, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब 1 कूलम के लिए हमको फाइंड करना है तो Q की जगह पे 1 प्लेस कर देते हैं। N फाइंड करना है मेरे को, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहां से N आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, ये आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻+19, ये फिर हो जाएगा 10/16 × 10⁻+19, और इसको जब हम लोग कुछ डिवाइड करके देख लेते हैं तो ये आ गया 0.625 × 10⁻19, और यहां से ये आ जाएगा, एक डेसिमल प्लेस आगे ले जाएंगे तो 6.25 × 10⁻18, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने 1 कूलम में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 कूलम में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग देख रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो वर्क डन है, वर्क डन किस चीज में, तो चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन कंप्लीट किया जाता है वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कितना चार्ज और कहां से कैरी कर रहे हैं, ये बात अब आती है। तो एक बेसिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो हम लोग लेके चलते हैं, वो ये है कि चार्ज कहीं भी हो सकता है, चार्ज कहीं भी हो सकता है, चाहे वो यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं पर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, चार्ज कहीं पर भी हो सकता है। अब उसको उठा के कहां लाना है, ये मेन मुद्दा है हमारा, ठीक है। कि चार्ज को कैरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उठाएंगे और कहीं ना कहीं ड्रॉप करेंगे। तो उठा तो कहीं से भी सकते हैं, जहां पे चार्ज है वहीं से उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो चार्ज कहीं पर भी हो, आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं धरती पर हो, कहीं पर भी हो, हम लोग कहीं पर से भी उसको उठा लेंगे, लेकिन ड्रॉप कहां करेंगे, रखेंगे कहां, ये मेन मुद्दा है। तो बेसिकली एक थोड़ा सा चीज यहां पे जान लेते हैं कि क्या है बात, कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने अराउंड, अपने आसपास, अपने चारों तरफ जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, यहां पे एक रीजन होता है, इसके अराउंड एक रीजन बनाता है अपने अराउंड, मेनली सर्कुलर रीजन होता है, वो अपने अराउंड एक ऐसा रीजन बनाता है जिसके अंदर उसके इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें
कि दो मैग्नेट हो, सपोज यही दोनों मेरे मैग्नेट्स हैं, यही दोनों मेरे मैग्नेट्स हैं। अब हम इसको इतना दूर पे रखेंगे तो ये दोनों को कोई इफेक्ट नहीं है, ना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, हमको ऐसा कोई कुछ फील नहीं होगा, ठीक है, कुछ फील नहीं होगा कि ये इसकी तरफ जा रहा है या ये इसकी तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 दोनों को नजदीक लाएंगे, दोनों को नजदीक ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, और अचानक क्या होता है कि जब एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाता है, ठीक है, एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाता है दोनों, तो हमको ऐसा फील होने लगता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा चला जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और फिर और नजदीक लाते हैं तो वो और ज्यादा फीलिंग जो है वो हमारा अट्रैक्शन जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और नजदीक लाते हैं तो और स्ट्रांग हो जाता है, अल्टीमेटली चिपक जाता है, अल्टीमेटली चिपक जाता है, फाइनली चिपक जाता है वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दूर जब है तो कुछ फील नहीं हो रहा, धीरे 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 नजदीक ला रहे हैं, और नजदीक लाए और नजदीक लाए तो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, और नजदीक लाए तो और ज्यादा फील हो रहा है, और नजदीक लाए तो और ज्यादा फील हो रहा है, और अल्टीमेटली चिपक गया। तो ये क्या है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस था जहां पे हमको ये फोर्स फील हो रहा था कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स था ना, दोनों मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे लगाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा है कहां पर, एक मिनिमम डिस्टेंस पर। यही डिस्टेंस, इतना ही मिनिमम डिस्टेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर इधर से रखेंगे तभी फील होगा, इधर से रखेंगे तभी फील होगा, इधर 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 रखेंगे तभी फील होगा। मतलब इसके अराउंड 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कहीं पर भी रख ले, हमको वो मैग्नेटिक फोर्स फील होने लगेगा, हमको वो मैग्नेटिक फोर्स फील होने लगेगा। तो सेम केस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज केस में, इसके अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हमको इसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस फील होने लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील होने लगता है, और यही रीजन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग इसको। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहां पर किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को फील किया जा सके। अब फील कौन करेगा भाई, जैसे यहां पर ये मैग्नेट था तो इसके मैग्नेटिक फोर्स को कौन फील कर रहा था, दूसरा मैग्नेट, तो वही बात है, ये एक चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को कौन फील करेगा, दूसरा कोई चार्ज फील करेगा, ठीक है। तो सिंपली बात क्या है कि कहीं से भी हम चार्ज को उठाएं, कहीं से भी चार्ज को उठाएं, ड्रॉप कहां करेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन यहां से क्या बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा यहां पर हम लोग टेस्टिंग के लिए ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज को यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी कहने का मतलब है वो इंफिनिटी डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको फ्रॉम इंफिनिटी मान के चलते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, ठीक है। मेन बात यहां पे ये ध्यान देने वाली है कि चार्ज को उठा तो कहीं से भी लेंगे, लेकिन ड्रॉप कहां करेंगे, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप करेंगे, और वहां से उठा करके इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉप करने में जो वर्क डन कंप्लीट होगा वही वर्क डन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the amount of work done किस चीज में, in carrying unit positive charge, ध्यान रखिएगा, unit positive charge from infinity to a point inside the electric field, inside the electric field of an another charge, ठीक है। ये जो लास्ट वाला ऑफ एन अनदर चार्ज लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बेसिक जो मेन पॉइंट ये है कि टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना है कि कहां पर लाएंगे, कोई भी नहीं, कहीं से उठाए कहीं पर रख दिए वाला बात नहीं है, उठाओ तो कहीं से भी लेंगे, जहां पर चार्ज हो वहीं से उठा लेंगे, लेकिन रखना कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है, कहां रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो
इट इज डिनोटेड बाय भी, इट इज डिनोटेड बाय भी। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। हम लोग इसको बचपन से सुनते आ रहे हैं, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट सुनते आ रहे हैं। तो वो वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, जिसको भी कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला हो गया यहां से, V that is electric potential is equals to क्या है? वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन that is W upon charge. This is the formula. V is equals to W upon Q, that is work done upon charge, is equals to क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला देखा और एसआई यूनिट जो देखा, V क्या था? W अपॉन Q, और एसआई यूनिट क्या था? वोल्ट। तो हम क्या करना चाहते हैं बेसिकली, जैसे हमने करंट वाले केस में किया था कि 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पर 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगेन वही बात, जब W हो जाएगा 1 जूल और जो Q है दैट इज चार्ज हो जाएगा 1 कूलम, तो हमारा B क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। सब कुछ यूनिट है, W की जगह पे 1, Q की जगह पे 1, तो B इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 दैट इज 1। इसका यूनिट क्या होता है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जब कब ये वाला केस कब आया? जब W क्या था? 1 जूल और Q क्या था? 1 कूलम। ठीक है, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। ठीक है, तो जब भी 8 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल वर्क किया जाता है, तब जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको 1 वोल्ट कहते हैं। सो क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। ठीक है, सो 1 वोल्ट क्या हो गया? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट inside the electric field is called then the electric potential is 1 volt. Electric potential is 1 volt. ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कि when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb positive charge। ध्यान रखना अगेन यही बात, वो नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब एक और बात यहां पे हम लोग को देखना है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और बेसिकली यही वो कॉज है, यही वो कारण है जिसकी वजह से चार्जेस जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या होता है? तो वर्क डन होता है। डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो वर्क डन का डिफरेंस हो जाएगा। कहां पर? 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। कि मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब चार्ज को पहले उठा के यहां पर लाए तो कुछ W1 वर्क किया गया, फिर यहां से फिर वहीं से उठा करके यहां तक लाए तो इस केस में W2 वर्क किया गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 या फिर W1 माइनस W2, तो वो अपनी बात है, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिसकी नीड है W2 माइनस W1 या फिर W1 माइनस W2, ठीक है, यही हो गया डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन वर्क डन कहां, बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, so it is the difference between the potentials of 2 points inside the electric field, inside the electric field. इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेसिकली इसका भी सेम वही बात है, इसको भी हम लोग V से डिनोट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है V इज W अपॉन Q, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही फॉर्मूला है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला है। जब भी ये आएगा 2 वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट की बात करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम वही बात है, चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, इसको भी V से डिनोट करेंगे, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा, इसका भी फॉर्मूला W अपॉन Q ही होगा, ठीक है। या हाँ, और पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से ही उठाए और ड्रॉप भी किए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां था चार्ज, पहले यहां से उठाए यहां ले आए, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग unit positive charge from a point inside the electric field to another point inside the electric field, ठीक है, to another point of same electric field, ठीक है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन किया जाएगा वही होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन बात समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कारण है कि चार्जेस एक पर्टिकुलर नेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्लो करने लगते हैं। एक छोटी सी बात उससे पहले देख लेते हैं कि एक बेसिक असम्पशन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान रखिएगा ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते बेसिकली नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी होगा, ठीक है। ये बेसिक सा असम्पशन है हमारा, जिसको बहुत पहले से मानते चले आ रहे हैं हम लोग। ये जो करंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, ठीक है, ये बात है। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, और मुझे आशा है कि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में अभी देखे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरे हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।